पायल, मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता, और शायद हमारा मिलना किस्मत में है भी नहीं। तो हेलो गाइस, जय श्री राम। मैं आपका अपना छोटा भाई DRX अरुण बघेल आ गया हूँ एक और नई और मज़ेदार कहानी लेकर, जिसे सुनने के बाद आप भी कहोगे कि ये तो मेरी ज़िंदगी की कहानी जैसी है। तो क्या है ऐसी ज़िंदगी की कहानी जो आपकी ज़िंदगी की कहानी जैसी है? तो आइए सुनते हैं DRX अरुण बघेल की जुबानी में। तो ये कहानी है गुड़गांव के एक बड़े से रेस्टोरेंट की, जहां राहुल काम करता था। अब राहुल कौन है? तो राहुल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले बुलंदशहर में एक अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहता था। राहुल बहुत ही समझदार और बहुत ही हंसमुख स्वभाव का लड़का था। राहुल ने अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो गुड़गांव जैसे बड़े शहर में जॉब की तलाश में अपने एक दोस्त के पास आ गया। बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारी फैक्ट्रीज में इंटरव्यू और रिज्यूम सबमिट करने के बाद भी उसे जॉब हासिल नहीं हुई। कम से कम 10 से 15 दिन तक बेरोजगार रहने के बावजूद भी उसे जॉब नहीं मिली। समझ रहे हो गाइस, कितने होते हैं? बहुत होते हैं। तो वो 10 से 15 दिन बिना जॉब के रहा। फिर एक दिन अचानक उसके दोस्त ने उसे कहा कि ऐसा करो, इस एड्रेस पे जाओ और इस एड्रेस पे जाके इंटरव्यू दे आना। अगले ही दिन राहुल उस एड्रेस पर इंटरव्यू देने के लिए चला गया, और जैसे ही वो उस जगह पर इंटरव्यू देने के लिए गया, वहाँ जाकर उसे पता चला कि जहाँ वो इंटरव्यू देने आया है वो कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर मैनेजर की पोस्ट खाली थी। राहुल इंटरव्यू देने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर गया और अपना इंटरव्यू देकर चला आया, जो कि उसका इंटरव्यू क्लियर भी हो चुका था। अगले ही दिन राहुल ने जॉब पर जाना शुरू कर दिया। फिर एंट्री होती है पायल की। पायल रेस्टोरेंट के ऑनर श्री विश्वनाथ जी की एक इकलौती लड़की थी, जो बहुत ही होनहार और बहुत ही समझदार स्वभाव की लड़की थी। और रेस्टोरेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा काम के सिलसिले में आती रहती थी, क्योंकि रेस्टोरेंट का सारा काम वही संभालती थी, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट में आती रहती थी। इसी दौरान राहुल की मुलाकात पायल से होती है, और इसी मुलाकात के चलते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दूसरे के साथ राहुल और पायल बहुत सारा टाइम बिताने लगे। इधर रेस्टोरेंट के ऑनर भी श्री विश्वनाथ जी राहुल को उसके काम की वजह से पसंद करने लगे थे। इधर पायल और राहुल एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। पायल और राहुल एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे। फिर एक दिन अचानक रेस्टोरेंट में श्री विश्वनाथ जी के बचपन के दोस्त उनसे मिलने आते हैं। दोनों अच्छे से बहुत सारी बातें करने लगते हैं। उसी समय अचानक पायल भी रेस्टोरेंट में किसी काम के सिलसिले से आती है। तभी विश्वनाथ जी के दोस्त की नज़र पायल पर पड़ जाती है, और पायल उन्हें बहुत ही पसंद आती है। पायल की तरफ इशारा करके उनका दोस्त विश्वनाथ जी से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तब विश्वनाथ जी कहते हैं कि ये मेरी इकलौती लड़की है, और मेरा सारा रेस्टोरेंट का काम वही संभालती है। हालांकि रेस्टोरेंट मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन मेरा सारा कारोबार वही संभालती है। तो विश्वनाथ जी की बात सुनकर विश्वनाथ जी का दोस्त उनसे कहता है कि मेरा भी एक लड़का है जिसका नाम कुणाल है, और मेरा भी सारा कारोबार वही संभालता है। तो क्यों ना हम इस बचपन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। विश्वनाथ जी अपने दोस्त की बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है यार, तूने तो खुशी ही दे दी मुझे, क्योंकि मैं भी एक ऐसा ही लड़का ढूंढ रहा था अपनी लड़की के लिए जिसे मैं जानता हूँ। हालांकि मैं तुम्हारे बेटे को तो नहीं जानता, पर मैं तुम्हें जानता हूँ, और इसी वजह से मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर सकता हूँ। उसके बाद श्री विश्वनाथ जी के दोस्त अपने बेटे कुणाल की फ़ोटो और उसकी सभी जानकारियाँ देकर अपने घर चले जाते हैं। फिर विश्वनाथ जी राहुल को अपने केबिन में बुलाते हैं, और कुणाल का फ़ोटो दिखाकर राहुल से पूछते हैं कि ये लड़का कैसा है। राहुल कुणाल के फ़ोटो को देखकर कहता है कि सर, लड़का तो बहुत अच्छा है, पर ये है कौन?
राहुल की ये बात सुनकर विश्वनाथ जी कहते हैं कि ये मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है, जिसे मैंने अपनी बेटी पायल की शादी के लिए डिसाइड किया है। इतना सुनकर राहुल को एक धक्का सा लगता है और मायूस होकर अपने केबिन में चला जाता है। केबिन में जाकर मायूस होकर बैठा रहता है। फिर कुछ देर बाद राहुल पायल को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हें अभी मिलना है, और एक जगह डिसाइड करके राहुल वहाँ से उस जगह पर चला जाता है। राहुल के वहाँ पहुँचने के बाद पायल भी वहाँ आ जाती है, और आने के बाद राहुल को उदास देखकर राहुल से पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने उदास और मायूस क्यों हो। तो राहुल कहता है कि देखो पायल, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन अब हम नहीं मिल सकते क्योंकि हमारा मिलना किस्मत में नहीं है, और मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती, और शायद यही हमारी किस्मत में भी लिखा है। ये सब सुनकर पायल के कुछ समझ में नहीं आता, और पायल राहुल से पूछती है कि क्या कह रहे हो ये तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ज़रा मुझे साफ साफ समझाओ। पायल की बातें सुनकर राहुल कहता है कि पायल, तुम एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती हो और मैं एक छोटे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा रिश्ता ऐसे है जैसे ज़मीन और आसमान का रिश्ता हो। जिस तरह ज़मीन और आसमान आपस में नहीं मिल सकते, उसी तरह हम दोनों का मिलना भी मुमकिन नहीं है। राहुल की ये सब बातों को सुनकर पायल को ये समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से राहुल ये सब बातें बोल रहा है, और पायल का सारा शक अपने पिता विश्वनाथ जी पर जाने लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ विश्वनाथ जी ने ही राहुल से कहा है, जिसकी वजह से राहुल ये सब कुछ कह रहा है। और कुछ समय के बाद राहुल और पायल मायूस होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। पायल और विश्वनाथ जी खाने की टेबल पर खाना खा रहे थे, तब विश्वनाथ जी कुणाल की फ़ोटो दिखाकर पायल को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे बचपन के दोस्त के बेटे कुणाल की फ़ोटो है, जिसे मैंने तुम्हारी शादी के लिए पसंद किया है। कुणाल की फ़ोटो को देखकर पायल मायूस होकर कहती है कि मैं इससे शादी नहीं कर सकती पिताजी, मैं राहुल को पसंद करती हूँ और मैं राहुल से ही शादी करूँगी, ना कि कुणाल से। पायल की बात को सुनकर विश्वनाथ जी गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम उस फटीचर से शादी करना चाहती हो जो खुद हमारे टोलों पर पलता है, जो खुद हमारे रेस्टोरेंट में नौकरी करता है, वो दे ही क्या सकता है तुम्हें। अपने पिता विश्वनाथ की बात सुनकर पायल कहती है कि पिताजी, वो मुझे वो सब दे सकता है जो आपका पसंद किया हुआ लड़का कुणाल नहीं दे सकता। राहुल मुझे खुशी और सुकून दे सकता है जो कि कुणाल नहीं दे सकता। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि राहुल के आने से पहले हमारा रेस्टोरेंट कितने घाटे में चल रहा था, और उसके आने के बाद कुछ ही महीनों में हमारा रेस्टोरेंट मुनाफे की तरफ बढ़ने लगा। और बहुत सारी कहासुनी के बाद विश्वनाथ जी राहुल और पायल की शादी के लिए मान जाते हैं, और इसी तरह राहुल की और पायल की शादी हो जाती है, और धीरे धीरे वो बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो कैसी लगी गाइस आपको ये मज़ेदार कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।